हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। हमने जॉन गॉल्सवर्दी के नॉवेल्स के ऊपर 2 वीडियो बनाए। जॉन गॉल्सवर्दी ने फोर्साइट परिवार के ऊपर 3 ट्रिलॉजी लिखी थी, जिसमें 3 नॉवेल्स थे। फर्स्ट ट्रिलॉजी फोर्साइट सागा थी, जिसमें 3 नॉवेल्स थे। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। सेकंड ट्रिलॉजी अ मॉडर्न कॉमेडी है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। इसमें भी 3 नॉवेल्स थे। आज हम थर्ड ट्रिलॉजी को प्रिपेयर करेंगे। थर्ड ट्रिलॉजी का नाम था एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें 3 नॉवेल्स हैं। मेड इन वेटिंग सेकंड नॉवल है, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, और थर्ड वन मोर रिवर। अब तक जो शुरुआती 2 ट्रिलॉजी थी उसमें फोर्साइट परिवार का लेखा जोखा था। इसमें भी फोर्साइट परिवार का है, लेकिन यहाँ पर फोर्साइट परिवार के जो कजन्स हैं, शेरल फैमिली, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं एंड ऑफ द चैप्टर के फर्स्ट नॉवल मेड इन वेटिंग। फोर्साइट परिवार के जो कजन्स थे, शेरल फैमिली, उसके बारे में। इसकी मेन कैरेक्टर है डिनी शेरल। डिनी शेरल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है तीनों नॉवेल्स। एक अच्छी लेडी है, सबकी मदद करती है, परिवार का लोगों का ध्यान रखती है। डिनी शेरवेल का भाई जो है, उसके ऊपर एक बार मर्डर चार्ज गलती से लगा दिया जाता है। उसने मर्डर नहीं करा होता। डिनी शेरवेल किसी तरह से अपने भाई को छुड़वाती है। जो मैंने कहानी बताई है मेड इन वेटिंग की, बहुत शॉर्ट में बतलाई है, मेन कैरेक्टर बतलाया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट नॉवल आता है वो है फ्लावरिंग वाइल्डरनेस। फ्लावरिंग वाइल्डरनेस भी डिनी शेरवेल के ऊपर सेट है। डिनी शेरवेल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। डिनी शेरवेल को प्यार हो जाता है विल्फ्रेड डेजर्ट से। विल्फ्रेड डेजर्ट एक घुमक्कड़ पोएट है, इधर उधर घूमता रहता है, पोएम लिखता है। विल्फ्रेड डेजर्ट को हमने वाइट मंकी नॉवल में पढ़ा है। विल्फ्रेड डेजर्ट फ्लर से प्यार करने लगा था। बाद में फ्लर अपने हस्बैंड के साथ ही रहने का निश्चय करती है। विल्फ्रेड डेजर्ट दुखी होकर अरब चला जाता है। ये वही विल्फ्रेड डेजर्ट है जो अब डिनी शेरवेल से प्यार करने लगता है। डिनी शेरवेल भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। विल्फ्रेड डेजर्ट और डिनी शेरवेल बहुत करीब आ जाते हैं। विल्फ्रेड डेजर्ट अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखता है। उसने एक पोएम लिखी होती है। विल्फ्रेड डेजर्ट ने अपने एक्सपीरियंस को इस पोएम में लिखा है। विल्फ्रेड डेजर्ट जब सूडान में था तो एक बार कुछ लोगों ने उसे गन पॉइंट के ऊपर इस्लाम कबूल करवा लिया था। विल्फ्रेड डेजर्ट बाद में इस्लाम के बारे में जानकारी लेता है, उसे कुछ अच्छा लगने लगता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत अब शुरू हो जाती है उसके लिए। जब वो वापस कंट्री में आता है अपने इंग्लैंड में, तो वहाँ के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक तरीके से मानते हैं कि इंसल्ट है जो इंग्लिश कल्चर है। तो यहाँ पे विल्फ्रेड डेजर्ट अकेला पड़ जाता है। डिनी शेरल को फ़र्क नहीं पड़ता कि विल्फ्रेड डेजर्ट क्या करता है क्या नहीं करता, वो उसे पसंद करती है। लेकिन डिनी शेरल के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो नहीं चाहते कि वो विल्फ्रेड डेजर्ट के करीब आए, क्योंकि विल्फ्रेड डेजर्ट ने अपने रिलीजन को छोड़ दिया है, इस्लाम को कबूल कर लिया है। विल्फ्रेड डेजर्ट डिनी शेरल से अलग हो जाता है हमेशा के लिए, और बाद में वो ईस्ट चला जाता है। फ्लावरिंग वाइल्डरनेस के बाद में नेक्स्ट नॉवल आता है वन मोर रिवर। इसकी स्टोरी भी मैं आपको शॉर्ट में बतलाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। डिनी शेरल जो अब तक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके साथ में शुरू होती है इसकी सिस्टर की कहानी क्लेयर की। डिनी शेरल विल्फ्रेड डेजर्ट से प्यार करती थी। विल्फ्रेड डेजर्ट उसे छोड़कर ईस्ट में चला जाता है, जहाँ पर वो इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। डिनी शेरल अपने बिटर एक्सपीरियंस को भूल जाती है। अब वो रिकवर हो चुकी है, लेकिन उसकी कहानी में फिर उलटफेर होता है। डिनी शेरल की सिस्टर है क्लेयर, जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। क्लेयर की शादी हो जाती है, 18 महीने बीत चुके हैं। क्लेयर और उसका हस्बैंड जेराल्ड सेलोन जाते हैं। यहाँ पे क्लेयर को पता लगता है कि जो उसका हस्बैंड है जैसा दिखाई देता वैसा नहीं है। उसका हस्बैंड जेराल्ड उसे टॉर्चर किया करता था। जब रात में दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में होते थे तो उसे टॉर्चर करना पसंद लगता था। क्लेयर अपने हस्बैंड के इस बर्ताव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो शिप में बैठकर इंग्लैंड वापस आना चाहती है। यहाँ पे क्लेयर की मुलाकात होती है टॉनी क्रूम से। क्लेयर और टॉनी क्रूम करीब आने लगते हैं। वहीं क्लेयर का जो हस्बैंड होता है जेराल्ड, वो नजर रखना शुरू कर देते हैं। जेराल्ड अपनी वाइफ क्लेयर को वापस बुलाता है। वाइफ आने से मना कर देती है। हस्बैंड और वाइफ दोनों डिवोर्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं। डिनी अपनी सिस्टर को सपोर्ट करती है। पूरा परिवार क्लेयर को सपोर्ट करता है। यहाँ पर डिनी की मुलाकात होती है एक आदमी से, जो उसे अल्फ्रेड डेजर्ट के बारे में बताता है कि अल्फ्रेड डेजर्ट जो ईस्ट में रह रहा था उसकी डेथ हो चुकी है। इस न्यूज़ के बाद में डिनी शेरल बीमार पड़ जाती है।
लेकिन बाद में डेनी शेरल और जो व्यक्ति है जिसने उसे जानकारी दी होती है वो दोनों करीब आ जाते हैं, वो दोनों प्यार करने लगते हैं। वन मोर रिवर नॉवल के आखिर में देखते हैं कि दोनों बहनों को अपनी अपनी खुशी मिल जाती है। क्लेयर ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है, वहीं पे डेनी अपने पास्ट को भूल चुकी है। डेनी जिससे प्यार करती थी उससे डेथ हो गई है और अब वो दूसरे व्यक्ति से प्यार करना है। इसी के साथ थर्ड ट्रिलॉजी एंड ऑफ द चैप्टर खत्म होती है। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इस ट्रिलॉजी के बारे में बताया। इस ट्रिलॉजी के जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोबारा बतला दे रहा हूँ, डेनी शेरल है। इसको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।